गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस मैजिकल जर्नी में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ और थैंक यू ऑल ऑफ यू इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और एक बार हम फिर इस जादू की जर्नी में एक साथ आए हैं और एक साथ मिलकर अपने जीवन में जादू लाएंगे। तो क्या आप अपने जीवन में जादू लाने के लिए तैयार हैं? तो अगर आप तैयार हैं तो सबसे पहले हम इस बुक में आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि यह बुक पढ़ने से हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि हम इस क्लास में आएंगे, बुक को पढ़ेंगे, देखेंगे और हमारी जिंदगी बदल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। इसलिए आप इस बुक में दिए गए जितने भी असाइनमेंट हैं, जितने अभ्यास हैं, उनको अगर लग कर करेंगे तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो हम जर्नी आगे शुरू करेंगे। और जर्नी में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने टीम मेंबर को थैंक यू करूंगी। थैंक यू सो मच उन सभी लोगों का जो लोग मिल करके इस प्रोग्राम को करने में हमारी मदद कर रहे हैं। उनको दिल से धन्यवाद और आप सभी को दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप जुड़े हैं। तो देखते हैं आज जादू बुक कौन से रहस्य को हमारे सामने प्रकट करेगी। और हम धीरे धीरे इस जर्नी में एक एक दिन जैसे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि छोटे छोटे पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड से हम अपने जीवन को और अधिक खुशहाल और अधिक समृद्धिशाली और अधिक हेल्दी वेल्दी पूरी तरह से बनाने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तो बिना देरी किए हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और इस क्लास को में रीडिंग करने के लिए मैं श्रेया को बुलाती हूँ। श्रेया, आप आइए और रीडिंग को आगे जारी रखिए। सो थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू सो मच एवरीवन दोबारा से आज कनेक्ट होने के लिए। कल से तो हम न्यू टीचर के साथ कनेक्ट होंगे एंड बाकी के चैप्टर्स समझेंगे, बट आज आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं ये मैजिक बुक के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को आप तक अच्छे से समझा पाऊँ एंड आपको ये अच्छी तरीके से समझ आए। सो लेट्स स्टार्ट द स्क्रीन शेयरिंग। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। इसके पिछले वाले पैराग्राफ में हमने कल डे 2 में ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से कृतज्ञता आपके जीवन को बदल सकती है। तो जब आप इसे प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको छोटी छोटी चीजों में भी खुशी नजर आएगी, ग्रैटिट्यूड नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील होगा, कृतज्ञ महसूस होगा, क्योंकि आपको ये दिन मिला उठने के लिए, जीने के लिए, अपने लव्ड वंस के साथ समय बिताने के लिए। जब कोई आपके लिए गिफ्ट लेके आएगा या फिर जब कोई आपके लिए खाना बनाएगा तो आप बहुत ज्यादा कृतज्ञ होंगे उस फार्मर के लिए जिसने ये खाना उगाया, आपके घर में उस व्यक्ति के लिए जिसने आपके लिए ये खाना बनाया, या उस इंसान के लिए जिसने ये अनाज आप तक पहुंचाया। क्योंकि जब आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हर एक चीज ग्रेटफुल हो जाती है। क्या आपका जीवन जादुई है? ये क्वेश्चन मेरा आपसे है कि क्या आपका जीवन असली में जादुई है, मैजिकल है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है।
बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी के बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ कुछ एरियाज बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपके पास रिलेशनशिप्स का एरिया बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो, आपके पास हैप्पीनेस का एरिया बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो, या हो सकता है कि आपके पास मनी का एरिया बहुत प्रॉस्परस हो। तो आपको ये खुद का परसेंटेज देखना है कि आप किन किन चीजों में प्रॉस्परस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मनी के एरिया में प्रॉस्परस हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने पैसों के क्षेत्र में ग्रैटिट्यूड किया, इसलिए आपका पैसों का क्षेत्र वाव 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 है, बेस्ट है, एंड आप उससे सेटिस्फाइड हैं। लेकिन अगर आपके हेल्थ के क्षेत्र में, रिलेशनशिप्स के क्षेत्र में या कैरियर के क्षेत्र में समृद्धि नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, या वो अद्भुत नहीं है जितना आप चाहते थे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने उस क्षेत्र में कृतज्ञता की कमी कर दी है। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप अपने जीवन में चाहते हैं। कई बार अगर हमें हमारे जीवन में अपनी मनचाही चीज नहीं मिलती, तो हम ये सोचते हैं कि भगवान मुझे मेरे ड्रीम्स के पास क्यों नहीं लेके जा रहा, या मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा। क्योंकि कई बार जाने अनजाने में हमने खुद ही उसकी डोर काट दी होती है, कृतज्ञ रहकर, अनग्रेटफुल रह करके। और फिर हमारे सपने, हमारी मनचाही चीज हम तक नहीं पहुंचती, जिसके लिए हम भगवान को कोसते हैं और फिर से अनग्रेटफुल हो जाते हैं, और फिर हमारे जीवन में उसके इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। ये सेंटेंस आपको याद है क्या, जो हमने पहले डे वन पे पढ़ा था, कि जिसके पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, वो समृद्ध होगा, लेकिन जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। कृतज्ञता मतलब होती है अनग्रेटफुलनेस। अनग्रेटफुलनेस मतलब कृतज्ञता। और हमारे जीवन में कृतज्ञता तब आती है जब हम किसी चीज के बारे में थैंकफुल नहीं होते हैं, कृतज्ञ नहीं होते हैं। और आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान ही समान को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं या अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, तो आपकी तरफ अपने सपने या पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। बट इफ यू थिंक समथिंग अदर देन दैट, जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, तो हो सकता है कि वो आपके पास अट्रैक्ट हो, एंड आप ये सोचें कि आखिर ये मेरे पास कैसे आई। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। अगर आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में ड्रामेटिकली, मिराक्युलसली या फिर अद्भुत रूप से चमत्कार देखना चाहते हैं, तो फिर आपको उतना ही ज्यादा कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा, उतनी ही ज्यादा थैंकफुलनेस एंड ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में शामिल करना होगा। अपने
रूटीन का एक हिस्सा बनाना होगा, हैबिट बनानी होगी। जादुई फॉर्मूला, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खालदून अल मुकद्दिम, बुद्धिजीवी और राजनेता, इन्होंने कहा है कि ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। जब तक हम किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने आज चेस खेलना सीखा लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर कुछ समय के बाद आपको भूल जाएगा, आपके दिमाग में वो सारी चीजें, वो सारे मूव्स याद नहीं रहेंगे कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की। तो अगर हमारे पास ज्ञान का कितना भी बड़ा खजाना है, इफ वी डोंट प्रैक्टिस देन वी वोंट बी एबल टू यूज इट। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। यानी कि आपको अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड अप्लाई करना है, दैट इज थैंक यू, हिंदी में धन्यवाद। क्योंकि ये एक मैजिकल शब्द है, एक ऐसा शब्द है जो आपकी लाइफ को यहाँ से यहाँ तक, जीरो टू हीरो लेकर जा सकता है, अपनी अनचाही चीजों से मनचाही चीजों तक पहुंचा सकता है। तो आपको अपने दिनचर्या में चाहते हुए या ना चाहते हुए, चाहे आपको फीलिंग आए या ना आए, हमेशा थैंक यू कहना होगा। होना ये चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाएं। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। पहचान बन जाए मतलब कि आप इतना थैंक यू करिए कि अगर कोई आपको दूर से आते हुए देखे तो वो कहे कि अरे, वो आदमी जो सबको धन्यवाद कहता है वो आ रहा है। जादुई फॉर्मूला, अब हम मैजिकल फॉर्मूला की बात करने जा रहे हैं, जो कि है पहला, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। यानी कि आपको फोर्सफुली जानबूझ करके धन्यवाद शब्द, थैंक यू वर्ड के बारे में सोचना होगा, इसको बोलना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये अपने आप नहीं आती है, हमें खुद ही इसे लाना पड़ता है। सेकंड, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। यानी कि जितना ज्यादा थैंक यू उतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड, और जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड उतना ज्यादा आपके ड्रीम्स तक क्लोजरनेस। सो इफ यू वांट योर ड्रीम्स देन यू विल हैव टू से थैंक यू। तीसरा है, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। यानी कि आपको अपने जीवन में, मैंने सेकंड डे पे लिस्ट आपको बनाने के लिए कही थी, समृद्धि की लिस्ट, आपको किन किन एरियाज में समृद्धि चाहिए। तो अगर आपको फटाफट से मिराक्युलसली अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, देन स्टार्ट सेइंग थैंक यू, धन्यवाद कहना शुरू कर दीजिए। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू जादू की गति को बढ़ाती है। यानी कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड या थैंकफुलनेस एक इमोशन है, और इस प्रैक्टिस का कोर क्या है, बेस क्या है, कि आपको जानबूझ करके अपने दिनचर्या में थैंक यू बोलना होगा। क्योंकि जब आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी, और जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो फीलिंग के साथ, भावना के साथ आपके मन से ग्रैटिट्यूड निकलेगा, जिस वजह से आपके लाइफ में मैजिक की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। न्यूटन का नियम है कि एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतना ही जल्दी बदलेगा।
यानी कि जितनी ज्यादा भावना, जितने ज्यादा इमोशंस के साथ आप थैंक यू या ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस करेंगे, उतने ही ज्यादा इमोशनली, उतने ही ज्यादा अच्छे से आपके जीवन में मैजिक्स होंगे, उतनी ही ज्यादा स्पीड आपकी लाइफ में मैजिक की फास्ट हो जाएगी। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यानी कि आपको सबसे पहले अपना विश्वास, अपना बिलीफ बिल्ड करना होगा इस मैजिक बुक के ऊपर कि हाँ, ये सच में काम करती है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, आप ए पॉइंट पे है एंड आपका ड्रीम बी पॉइंट पे है। आपने प्रैक्टिस की और आप बीच में पहुंच गए, लेकिन फिर आपने सोचा कि मेरा सपना तो मुझ तक अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, मेरे पास आ ही नहीं रहा, और आप वापस मुड़ गए। तो आपकी भावनाएं जो सोचेंगी वही आपके साथ होगा, और फिर आपका सपना और दूर चला जाएगा। और जितना समय आपको वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने के लिए लगेगा, उतना ही समय आपको अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए लगेगा। तो जस्ट डिसाइड आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है कि आपको आगे जाना है या पीछे जाना है। बिकॉज व्हेन यू गो फॉरवर्ड आप एक विनर बनते हैं, एंड इफ यू गो बैकवर्ड आप फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी पर पहुंच जाते हैं बिना कोई बेनिफिट के। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, जिस तरीके से ऑफिसेज में होता है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ये होता है कि आप जितना काम करेंगे आपको उतनी सैलरी मिलेगी, उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। आप जितनी शिद्दत से ग्रैटिट्यूड करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर मैजिक्स विल हैपन इन योर लाइफ, उतने ज्यादा जादू और उतनी ही ज्यादा स्पीड से आपके लाइफ में होंगी। एंड इफ यू प्रैक्टिस लेस, अगर आप कम प्रैक्टिस करते हैं तो जादू भी कम होंगे, लेकिन आपकी लाइफ में जादू होंगे जरूर। सो ये है हमारे सामने एक फोटो जिसके में आपको दिख रहा है कि एक सोफा है, उसके ऊपर एक बुक ओपन है, बगल में कॉफी का मग टेबल पे रखा हुआ जिसके ऊपर और सारे बुक्स हैं, पीछे लाइब्रेरी है एंड बगल में एक ग्लोब रखा हुआ है। एंड जो बुक सोफे पे खुली हुई है उसके ऊपर से रोशनी आ रही है, व्हाइट कलर के स्टार्स की रोशनी आ रही है। इसे समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। एक जादुई पुस्तक, यानी कि उस सोफे पे जो बुक रखी थी वो इसी बुक की बात हो रही थी, जिसे एक जादुई, एक मैजिकल बुक कहते हैं। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। यानी कि जब भी हम अपनी थैंकफुलनेस या ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं, शो करते हैं, तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रशंसा करते वक्त, किसी की तारीफ करते वक्त शब्दों को बोलना नहीं, उनके अनुरूप जीना, यानी कि उनको फील करना है, उनके जैसा ही अपने माइंड में विचार बनाना है, अपने माइंड में वैसे ही इमोशंस लाने हैं। कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं कि आपके फ्रेंड को नौकरी मिल गई, तो सिर्फ बोलना ही नहीं है, आपको अंदर से खुशी आनी चाहिए कि हाँ, आपके फ्रेंड को नौकरी मिल गई। ये कहा है जॉन एफ कैनेडी ने, जो एक अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। यानी कि कैसे आप नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल सकते हैं, कैसे आप अपने विचारों को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ यही बताया गया है, और इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में बहुत इजी भाषा में हर एक चीज बताई गई है कि आपको कैसे कैसे प्रैक्टिसेस करनी है।
सो आई होप आपको समझ आ जाएगी। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी अंगुलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। यानी कि ये एक अपने जीवन को अमेजिंग लाइफ में, शानदार जिंदगी में बदलने का सुनहरा मौका है। अगर आपने इस मौके का अभी इस्तेमाल नहीं किया तो फिर जब भी आपके हाथ से चला जाएगा तो फिर आपको ये पता चलेगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज। सो अगर आप अभी से प्रैक्टिस कर लें देन शायद आपको पछतावा ना हो। आपके साथ ऐसा ना होने पाए ये सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। यानी कि जब तक आपकी कोशिकाएं यानी सेल्स और आपके सबकॉन्शियस माइंड इन सब में कृतज्ञता की एक एक चीज फिल नहीं हो जाती, तब तक आप इसको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप फोर्सफुली प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, दो बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर भूल जाएंगे, या फिर आपका मन कहेगा कि छोड़ो यार कौन करेगा। बट इफ इट विल गो इनटू योर सेल्स, अगर आपकी पूरी बॉडी को ये समझ में आ जाएगा, इस पे बिलीफ हो जाएगा, तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखें और जल्द ही देखेंगे। यानी कि 28 डेज की प्रैक्टिस लगातार करने से ही आपको अपने लाइफ में जादू देखने को मिलेगा। और गहन कृतज्ञता मतलब डीप ग्रैटिट्यूड जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी जीने का नया तरीका कैसे खोजें, कैसे अपने जीवन को और ज्यादा शानदार और पॉजिटिव बनाएं और अपने जीवन में पॉजिटिव चीजें ढूंढें। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आप ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। यानी कि हर एक अभ्यास में लॉजिक दिया हुआ है कि ये काम कैसे करेगा और ये सच्चाई है तो आखिर कैसे। अगर आप अपने सपनों को पाना चाहते हैं तो आप इसको पूरी तरीके से जब शिद्दत से करेंगे देन ओनली यू विल गेट क्लोजर टू योर ड्रीम्स। आपको अधिक इसे समझ मिलती जाएगी कि आखिर आपके जीवन में जादू काम कैसे करता है। और जब आपको ये समझ आ जाएगा तो कुछ भी पाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए, आप इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। यानी कि स्टार्टिंग के 12 चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पिछले अपने दिनों में, पिछले महीनों में, पिछले सालों में क्या सोचा था, आपका पास्ट एंड प्रेजेंट कैसा है, सबसे पहले वो ठीक होगा तब जाकर के आप अपने फ्यूचर को बना पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने पुरानी गलतियों को, पुरानी मिस्टेक्स में सुधार करना होगा, अपने पुराने अच्छे कर्मों में कृतज्ञता ढूंढनी होगी, तब जाकर के आपके इमोशन से आपका नया पॉजिटिव ग्रेटफुल फ्यूचर बनकर तैयार होगा। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। यानी कि स्टार्टिंग के 10 जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपके इच्छा यानी विशेष मनचाही चीजें और सपने, इन सब चीजों को पाने के लिए किया गया है। तो इसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको जल्द ही रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे।
यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर हमने स्टार्टिंग के 12 अभ्यास या 20 अभ्यास ही किए या फिर 24 अभ्यास ही किए, तो आपको पता है क्या होगा, आपकी जिंदगी बदल तो जाएगी। लेकिन अगर कभी आपके जीवन में नकारात्मकता आए, तो शायद वो आप पर हावी हो सकती है। इसलिए अंतिम 6 अभ्यास इस तरीके से डिजाइंड है, इस तरीके से बनाए गए हैं कि आप कैसे अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलें, कैसे आप अपनी नकारात्मक स्थिति को, नकारात्मक सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में बदलें, और कैसे अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं, वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यानी कि आपको अपने रूटीन में से बहुत ज्यादा समय निकालने की जरूरत नहीं करनी है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये आपकी डेली लाइफ में इजीली किसी भी कम समय में फिट हो जाएंगी और आप कम समय में भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कुछ और ना करें। ये इतनी अच्छे से डिजाइन की गई हैं कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो आप इन प्रैक्टिसेस को वहां पर भी कर सकते हैं या अपने साथ भी लेकर जा सकते हैं। और आप चाहे कहाँ कहीं भी चले जाएं, चाहे आप घर पे हो, बाहर हैं, वेकेशंस में हैं, ऑफिस में हैं, अपने किसी फ्रेंड के साथ उसके घर पे हैं, नो मैटर, क्योंकि हर एक जगह ये जादू होने लगता है, काम करता है। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं, तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। वैसे तो ये हमारा पूरे 33 डेज का, 31 डेज का प्रोग्राम है, जिसमें हम कोई नागा नहीं करेंगे। बट अगर आपसे ये हो जाता है तो आप 3 दिन पीछे जा करके इसकी प्रैक्टिसेस करेंगे, क्योंकि ह्यूमन माइंड पैटर्न ये है कि अगर आप किसी भी एक प्रैक्टिस या हैबिट को 21 दिनों तक लगातार करते हैं, तो वो आपके हैबिट बन जाती है, आपकी आदत बन जाती है। और अगर आपने बीच में नागा कर दिया, तो फिर वो हैबिट वहीं से छूट जाएगी एंड आपका रूटीन टूट जाएगा। इसलिए आपको नागा करने पर एक दिन भी 3 दिन पीछे से स्टार्ट करना होगा। एंड अगर आप हमारे साथ चल रहे हैं, तो आपको नागा ही नहीं करना है। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगी। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। ये वीडियो पोस्ट करते वक्त मैं आपको इस लिंक मैं आपके साथ ये लिंक भी शेयर करूंगी, जहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा हिंदी मैजिक बुक का, जिसमें आप हर रात सोने से पहले अगले दिन की प्रैक्टिसेस को पढ़ सकते हैं कि अगर वो सुबह ही स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप अगले दिन सुबह आंखें खोलते ही उन्हें प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। या फिर अगर दिन भर करना है, तो आप उसे एक रात पहले से पढ़ लें या सुबह पढ़ लें। सो आई शेयर द पीडीएफ ऑफ दिस मैजिक बुक हिंदी। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो, जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। जो भी 28 अभ्यास वाइज, मतलब कि डे वाइज दिए गए हैं, वो
एक लय में दिए गए हैं कि आप एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़े। लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आप एक अभ्यास को पूरे एक हफ्ते तक कर सकते हैं, या फिर किसी एक अभ्यास को पकड़ सकते हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आपके ड्रीम के टॉपिक से रिलेटेड है, या आपको जिस भी अपने क्षेत्र में चेंजेस चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप उस अभ्यास को ले सकते हैं, उसे एक हफ्ते कर सकते हैं, या फिर एक हफ्ते में 2 अभ्यास कर सकते हैं, या फिर उस अभ्यास को 3 दिन लगातार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 28 जादुई अभ्यासों को एक साथ डे वाइज करेंगे तो आपको कम समय लगेगा, लेकिन अगर आप इसे दूसरे तरीके से अपनाते हैं तो आपको उतना ही समय लगेगा इसे पूरा करने के लिए, बट जादू जरूर होगा। 28 दिन बाद, एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरा कर लें तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें, या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। तो जब आप एक बार मैजिक बुक पूरी कंप्लीट कर लें, 28 दिनों का ये पूरा मैजिक बुक इफ यू हैव कंप्लीटेड वन टाइम, तो आप क्या कर सकते हैं कि जिस भी एरिया में आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको रिलेशनशिप के एरिया में मैजिक बुक की अभ्यास को प्रैक्टिस करना है, तो मैजिक बुक में थर्ड चैप्टर है रिलेशनशिप का, आप उसके अभ्यास को कर सकते हैं, पर्टिकुलर अभ्यास को कर सकते हैं, या फिर आप अपने साथ बुक रखिए, बुक को खोलिए, जिस भी चैप्टर का अभ्यास आपके सामने आ जाए, अगर आपको अच्छा लगे एंड इट इज कन्वीनियंट टू डू, तो आप उसे कर सकते हैं एंड वो आपके उस दिन का अभ्यास बन जाएगा। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि जो बहुत सालों से कर रहा है, तो क्या कभी उसने अपने जीवन में कृतज्ञता अधिक नहीं की? तो इसका जवाब है कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल, यानी कि ये बहुत मुश्किल है। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाएगी। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। यानी कि आपको पहले 28 दिन इसको अच्छी तरीके से करना है, एंड उसके बाद अपने मस्तिष्क की, अपने दिमाग की आप नए सिरे से स्टार्टिंग से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एंड 28 दिनों की मैजिक बुक करने के बाद आपके मन में कृतज्ञता का बीज बो उठेगा, बीज रोपण हो जाएगा, और फिर ये आपके दिमाग में आने वाली पहली चीज बन जाएगी। आपके दिमाग का एक थॉट, आपका एक इमोशन एंड आपकी दिनचर्या की एक हैबिट बन जाएगी, जिससे बहुत जल्द और अद्भुत तरीके से आपके जीवन में जादू होते हुए दिखेंगे। आपके सपने क्या हैं? वॉट आर योर ड्रीम्स? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार में सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। यानी कि आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि आपके सपने क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं। तो आपको एक एक पेज में या तो हाफ हाफ पेज में आप कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे रिलेशनशिप, मनी, कैरियर, वर्क, लव, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें, ट्रैवल एंड ऑल। एंड उसमें आपको अपने सपने लिखने हैं।
आपको मैं एक असाइनमेंट यहाँ पे देती हूँ, आपको अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार करनी है कि आपके सपने क्या है, क्या क्या आपके सपने हैं, आपको अपने सभी सपने डिटेल में लिखने हैं, डिटेल में हर एक चीज स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रैवल करना है ऑल वर्ल्ड या ऑल इंडिया ट्रैवल करना है, या फिर पृथ्वी में हर जगह ट्रैवल करना है, तो कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे आप ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके नाम लिखिए, उन पे रिसर्च करिए। सबसे पहला आपका असाइनमेंट ये है। एंड दूसरा है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। मतलब बनना यानी बी, करना यानी कि डू, और पाना मतलब हैव। बी डू हैव, ये हमारे मैजिक बुक में चलता रहेगा एंड ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा। आपको ये भी लिस्ट बनानी है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप एक अच्छे पेरेंट बनना चाहते हैं, एक अच्छी वाइफ बनना चाहते हैं, एक अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक अच्छे इन लॉ बनना चाहते हैं, या क्या बनना चाहते हैं, आपको वो लिखना है। आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, क्या आप अपना एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, क्या आप एक नौकरी करना चाहते हैं। आपको इस तरीके से लिखना है। एंड हैव यानी कि आप क्या पाना चाहते हैं। आपको फॉर एग्जाम्पल दुनिया की बहुत सारी दौलत चाहिए, आप बहुत सारी दौलत या पैसा पाना चाहते हैं, तो आपको इस तरीके से लिखना है। ये दो असाइनमेंट आपको करने हैं। एंड आप जितने चाहे उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम ये लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं, कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन हाउ नहीं पूछना है। जब भी हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो अगर हमें दाल मखनी ऑर्डर करनी है, तो सबसे पहले तो आपका वाई क्लियर होता है कि आपको दाल मखनी ही क्यों ऑर्डर करनी है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप वेजिटेरियन हैं। और आप जब ये ऑर्डर कर लेते हैं तो आप ये तो नहीं सोचते कि क्या वो शेफ बना पाएगा, क्या शेफ को दाल मखनी की रेसिपी आती है, क्या वो अच्छे से बना पाएगा या टाइम पे दे पाएगा। नहीं, आप ये क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं क्योंकि आपको विश्वास है। इसलिए आपको पहले ये देखना है कि आप डील किसके साथ कर रहे हैं। आप यूनिवर्स को कह रहे हैं जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है, पूरी पृथ्वी बनाई है, और आपके सपने पृथ्वी की कोई एक चीज ही तो है, पृथ्वी का एक आइलैंड ही है, पृथ्वी में एक घर ही तो है। तो अगर वो यूनिवर्स पृथ्वी बना सकता है, इतना बड़ा संसार बना सकता है, सोलर सिस्टम बना सकता है, वो हायर पावर इतना इतना बड़ा वर्ल्ड बना सकता है, तो क्या उसमें से एक छोटी सी चीज आपको नहीं दे सकता। इसलिए आपको हाउ नहीं करना है। रिमेंबर दिस रूल दैट नेवर हाउ, जस्ट अलाउ। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी करना चाहते हैं, तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी चाहते हैं, और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यानी कि अच्छे से रिसर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू डू अ जॉब, कहाँ नौकरी करनी है, किस पोस्ट पे नौकरी करनी है, क्या ओहदा होगा आपका, क्या तनख्वाह होगी आपकी, आप कितने घंटे काम करेंगे, आप किन लोगों के साथ काम करेंगे, आप किस जगह काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, घर बैठ के काम करेंगे या ऑफिस जाके काम करेंगे, आप जहाँ काम करेंगे वहां का एरिया कैसा होगा, ये सारी चीजें रिसर्च करके आपको पूरी तरीके से स्पेसिफिकली लिखना है। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल या कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यानी कि अगर आप अपने बच्चों के स्कूल कॉलेज के लिए पैसे चाहते हैं, तो आपको ये देखना होगा, सबसे पहले रिसर्च करिए कि कहाँ भेजना चाहते हैं, कहाँ पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ की फीस क्या होगी, वहाँ का खाना कैसा होगा, वहाँ पे क्या क्या सामान लगेगा, क्या ड्रेस है, क्या पुस्तक है,
उन सब चीजों को खरीदने में आपको कितना खर्च आएगा, इसका एक राउंड ऑफ एस्टिमेट बना करके तैयार कर लीजिए, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि राउंड ऑफ पता चल जाए कि हाँ आपको इतने पैसों की जरूरत होगी। हाँ, आपको 50,000 की जरूरत होगी, आपको 1 लाख की जरूरत होगी, 1.5 लाख की जरूरत होगी, या 50 लाख की जरूरत होगी। आपको इस चीज का स्पेसिफिक एस्टिमेट लिखना है। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको इन इन चीजों का विवरण यानी कि स्पेसिफिक चीजें लिखनी। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं, ड्रीम लाइफ पार्टनर अगर आप चाहते हैं, तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो देखिए कि किस रिलेशन में चाहते हैं। आप भाई बहन के रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, माँ बाप के रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, या इन लॉज के रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। आप अपना हस्बैंड कैसा चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि उसमें कैसी क्वालिटीज हो, वो अमीर हो, वो गुड लुकिंग हो, या फिर उसका बहुत बड़ा घर हो, वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, या क्या। वो हर एक क्वालिटी आपको लिखनी होगी। एंड अगर आपको ये लगे कि कैसे होगा, क्या इतने क्वालिटीज का एक लड़का मुझे मिल भी पाएगा, या ये सारी चीजें हो भी पाएंगी, तो मेरा एग्जाम्पल याद रखिएगा। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना है, या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित रहें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हैं। जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चाहे चीजें लिख सकते हैं। उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका नीचे दिया गया है, और उसे आप कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सो आपको अपनी एक लिस्ट बनानी है, ड्रीम लिस्ट। जिस तरीके से मैंने आपको कहा, आप श्रेणी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य और शरीर यानी कि हेल्थ एंड बॉडी में, कैरियर मतलब कि कैरियर और वर्क में, कैरियर और काम काज में, धन यानी पैसे में, संबंध यानी रिलेशनशिप में, व्यक्तिगत इच्छाएं यानी पर्सनल डिजायर्स में, भौतिक वस्तुएं यानी मटेरियलिस्टिक थिंग्स में, और फिर हर एक श्रेणी में, हर एक कैटेगरी में अपनी जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपका ड्रीम है, उन मनचाही चीजों को लिख दीजिए। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो यहाँ पे हमारा डे 3 यानी डे 0 पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, एंड आई थिंक अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो आगे भी यू शुड ज्वाइन, बिकॉज ये सवाल है आपकी जिंदगी को चेंज करने का एंड अपने सपनों को पूरा करने का। सो अपने आप के लिए ये इनिशिएटिव जरूर उठाएं। आज का जो असाइनमेंट है वो है, आपको अपनी ड्रीम लिस्ट प्रिपेयर करनी है, ड्रीम लिस्ट लिखनी है, क्या क्या चीजें आप चाहते हैं उन्हें, और उन्हें स्पेसिफिक लिखना है। कहाँ घर चाहते हैं, कहाँ घूमना चाहते हैं, किस किस जगह पे घूमना चाहते हैं, कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, रिलेशनशिप में कैसे प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, कैसा स्वास्थ्य चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना है तो कितना पैसा चाहते हैं, हर एक चीज लिखनी।
सेकेंड असाइनमेंट आपको लिखना है बी डू हैव, यानी कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या पाना चाहते हैं। एंड थर्ड लास्ट असाइनमेंट है जो आपको आज और कल 2 दिनों में करनी है, वो है द सीक्रेट मूवी बाय रोंडा बर्न। आपको देखनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल है, तो आपको जिस भी लैंग्वेज में आप प्रेफर करें उसमें देख सकते हैं। ये 3 असाइनमेंट आपको करने हैं, जिसमें से इच्छाएं लिखने वाली और बी डू हैव की असाइनमेंट आज करनी है, एंड द सीक्रेट मूवी आज और कल में देखनी है। सो आई होप कि आपको आज का डे 0 जो कंप्लीट हुआ है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच जितने भी लोग इसे देख रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ये इनिशिएटिव उठाने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन थैंक यू।